हेलो दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम आज के करंट अफेयर्स को देखेंगे। उससे पहले हम कल के क्वेश्चन को देख लेते हैं जो हमने आपको दिया था, जिसका आपको आंसर कमेंट में पिन करना था। तो पहला वही क्वेश्चन था। पहला, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी चैंपियंस टूर्नामेंट 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? मतलब कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में 2025 की, उसमें किस भारतीय खिलाड़ी को एज ए ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी युवराज सिंह, ऑप्शन सी सुरेश रैना, ऑप्शन डी शिखर धवन। यह आपके ऑप्शन थे, जिसका आंसर है ऑप्शन डी शिखर धवन। शिखर धवन को आईसीसी द्वारा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया था। ठीक, यह था क्वेश्चन कल का। अब चलते देख लेते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो डेली करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज का पहला बिंदु है देश का प्रथम क्लाइमेट म्यूजियम। देश का प्रथम क्लाइमेट म्यूजियम, इससे संबंधित कुछ तथ्य हैं जिसको हम देखेंगे और आप इसे नोट डाउन करते हुए चले। तो यह देश का पहला क्लाइमेट म्यूजियम जो है यह लखनऊ में बनाया जाएगा। ठीक है, और इसका निर्माण किया जाएगा आपदा प्रबंधन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा। आपदा प्रबंधन विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ में देश का प्रथम क्लाइमेट म्यूजियम बनाया गया। यह बिंदु आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। और इस क्लाइमेट म्यूजियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जिसे आप देख लेंगे कि मेनली क्यों बनाया जा रहा है, इस सब बिंदुओं को देखेंगे। यह क्लाइमेट म्यूजियम है जो इसमें वैज्ञानिक और कलात्मक तरीके से जलवायु संकट की जानकारी दी जाएगी, पर्यावरण संरक्षण तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा और जलवायु संकट से निपटने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यानी कि इस तरीके से मोटा मोटी आप देखेंगे कि यह जो क्लाइमेट म्यूजियम होगा, इसके तहत जलवायु परिवर्तन से संबंधित जन जागरूकता को बढ़ाया जाएगा और जलवायु परिवर्तन से जो समस्याएं हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग और तमाम पर्यावरणीय प्रदूषण हो रहे हैं, उसको कैसे कम किया जाएगा उसके बारे में, उससे संबंधित तकनीकों को दिखाया जाएगा लोगों को कि आप इस माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण को भी कम कर सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं आज के दूसरे बिंदु की तरफ। तो आज का दूसरा बिंदु है अभ्यास सागर कवच। अभ्यास सागर कवच एक युद्धाभ्यास है और इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में। ठीक है, और आप जान ही रहे होंगे कि इस समय तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि बांग्लादेश के हालात जिस तरीके के हैं उससे संबंधित कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि सीमा से पेनिट्रेशन हो रहा बांग्लादेशियों का, जिससे शरणार्थियों की समस्या भारत में बढ़ रही है। इसके तहत भारत में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को, सीमावर्ती चुनौतियों को देखते हुए इस युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया था। तो और इस युद्धाभ्यास का आयोजन के लिए पश्चिम बंगाल, यानी कि जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ, उसकी सीमा को भी टारगेट किया गया था। ठीक है, इसका आयोजन किया है कोस्ट गार्ड रीजन नॉर्थ ईस्ट कमांड। कोस्ट गार्ड का जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है उस कमांड ने इसका आयोजन किया गया था। इसमें भागीदारी करी थी भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल, पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, यानी कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित जितनी भी एजेंसियां हैं भारत की सारी एजेंसियों ने इसमें भाग लिया था, जिससे कि भारत की जो इस समय बांग्लादेश से सीमा सुरक्षा की चुनौतियां उभर रही हैं उसको कम किया जा सके, उससे संबंधित कुछ प्रिकॉशंस पहले ही लिए जा सके। ठीक है, इसका उद्देश्य है तो तटीय सुरक्षा तंत्र की जांच और मजबूती के लिए। ठीक है, तो यह इसका बिंदु थे अभ्यास सागर कवच से संबंधित। ठीक, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो दोस्तों, अगला बिंदु है अंतरराष्ट्रीय बाजार सम्मेलन 2025, अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन 2025। ठीक है, अब इससे संबंधित तथ्यों को देखते हैं। दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन प्रकृति 2025 के नाम से भारत में आयोजित किया गया। ठीक है, आप इस बिंदु को देख लेंगे और इसका आयोजन स्थल जो है वह नई दिल्ली है, जो कि 24 से 25 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका नाम क्या है? तो नाम यह है कि प्रकृति 2025। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया है केंद्रीय ऊर्जा एवं आवास शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसका आयोजन किया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो बीईई और विद्युत मंत्रालय ने मिलकर अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, का आयोजन किया है। अंतरराष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन का आयोजन करने का उद्देश्य यह भी है कि इस समय कार्बन बाजार से संबंधित जो
तकनीकी व्यवस्थाएं हैं उनको समन्वित रूप से, एकीकृत रूप से चला सकें और उसको लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें, और इस बाजार को बृहद स्तर पर स्थापित करने के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन का आयोजन किया है, जिससे कि जलवायु परिवर्तन एक जो बहुत महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दा है उससे निपटा जा सके और कार्बन बाजार को बढ़ाकर ग्लोबल वार्मिंग और अन्य समस्याओं को कम किया जा सके। ठीक है, यह था अंतर्राष्ट्रीय कार्बन बाजार सम्मेलन 2025 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ, और इसका उद्देश्य था वो कार्बन बाजारों को बढ़ावा देकर जलवायु परिवर्तन से निपटने की पहल के लिए इसको किया गया था। अब देखते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो फेडरिक मर्ज चर्चा में है। क्यों चर्चा में, इसको जान लेते हैं। दोस्तों, फेडरिक मर्ज ने जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव जीत लिया है। ठीक है, यानी कि जर्मनी के अगले चांसलर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे फेडरिक मर्ज। इन्होंने ओलाफ स्कोल्ज को हराकर जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव जीता है। ठीक है, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे नियुक्तियों में। अब देख लेते हैं निधन में, एक महत्वपूर्ण निधन हुआ है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। मायाधर राउत इनका निधन हुआ है, और यह प्रसिद्ध ओडिसी नर्तक थे। इन्हें ही ओडिसी नर्तक का जनक भी माना जाता है, ओडिसी नृत्य का जनक भी माना जाता है मायाधर राउत को, और इनका हाल ही में निधन हो गया। तो आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे और उनकी डेट भी देख लेंगे, क्योंकि आजकल डेट से संबंधित भी आयोग क्वेश्चन बनाने लगा है, तो आप वहाँ पे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह बिंदु है देश का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम। देश के प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है मुंबई में। यह भारतीय नौसेना जहाज गुलदार पर इसका निर्माण किया जाएगा, यानी कि इस जहाज को डुबोकर अंदर पानी के भीतर में डुबोकर वहां पर एक अंडर वाटर म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, जिससे कि हमें अपनी नौसेना क्षमता और अन्य तमाम तटीय सुरक्षा से संबंधित लोगों को इस म्यूजियम में दिखाया जाएगा। ठीक है, और यह जो नौसेना जहाज है गुलदार, यह 1985 से भारत में कार्यरत था, और अब इस पर देश का प्रथम अंडर वाटर म्यूजियम बनाया जा रहा है, और यह महाराष्ट्र मुंबई में किया जाएगा। ठीक है, तो आप इस बिंदु को देख लेते हैं। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। देश का प्रथम एआई संचालित नेत्र जांच पहल। देश का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित नेत्र जांच पहल, यानी कि नेत्रों की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से किया जाएगा। इसकी पहल की शुरुआत की गई है नयनामृतम 2.0, नयनामृतम 2.0, यानी कि इस पहल का उपयोग किया जाएगा एआई के द्वारा नेत्रों की जांच करने में। ठीक है, और यह पहल केरल सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, आप इस बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह बिंदु है देश का प्रथम अपतटीय हवाई अड्डा। अपतटीय का मतलब होता है तट से दूर, तट से दूर, यानी कि तट पर नहीं स्थित है बल्कि यह समुद्री भाग में आप कह सकते हैं, तो वहां पे इसकी अब स्थिति है। और इस तरह देश का प्रथम अपतटीय हवाई अड्डे का निर्माण बधावन पोर्ट जो कि भारत का 13वां मेजर पोर्ट के रूप में अभी इसकी स्थापना की जा रही है मुंबई बधावन में। तो इसने बधावन पोर्ट द्वारा मुंबई में देश के प्रथम अपतटीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, आप इस बिंदु को भी नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह है ईओ 2.0। ईओ 2.0 एक जैविक अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी एआई प्रणाली है, यानी कि जैविक क्षेत्रों में यानी बायोलॉजिकल क्षेत्र में जो भी अनुसंधान होंगे उसमें एआई के रूप में इस प्रणाली का उपयोग किया जाएगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसमें उत्कृष्ट पहलों को और उत्कृष्ट डेटा संग्रहण को और बेहतर तरीके से इसे क्रियान्वित करने के लिए इसका निर्माण एनवीडिया कंपनी द्वारा इस जैविक अनुसंधान के लिए सबसे बड़ी एआई प्रणाली का निर्माण किया गया है। और यह एआई प्रणाली जीवन के सभी रूपों में आनुवंशिक कोड को पढ़ और डिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो यह था आज का अंतिम बिंदु ईवो 2। ठीक है, आप इससे संबंधित सभी बिंदुओं को नोट डाउन कर लेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं करंट अफेयर्स की दूसरी श्रृंखला में। इसमें हम देखते हैं डेली 2 क्वेश्चन को, जिसका एक का आंसर हम देते हैं और दूसरे को आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना होता है आंसर। तो इसी संदर्भ में पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश पर्यवेक्षक के रूप में ओपेक प्लस फोरम में शामिल हुआ। ठीक है, आपको बताना, आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंडोनेशिया, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चिली। ठीक है,
तो इसका आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील ओपेक प्लस में शामिल हुआ। ओपेक प्लस दोस्तों ये जो है यह है गैर ओपेक देशों का एक समूह है जो कि तेल का उत्पादन करते हैं, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन करते हैं, ठीक है। और ये ओपेक प्लस का निर्माण 2016 में हुआ था। इसमें रूस सहित 10 सदस्य कुल वर्तमान में है, जिसमें से अब एक पर्यवेक्षक के रूप में ब्राज़ील भी नियुक्त किया गया। दोस्तों मिनास ग्रेस प्रांत और अमेजन बेसिन में, मिनास ग्रेस प्रांत ब्राज़ील का एक क्षेत्र है, वहाँ पर भी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। उसके साथ ही अमेजन बेसिन में भी ब्राज़ील के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का उत्पादन होता है। इसलिए इसी संदर्भ में ओपेक प्लस में पर्यवेक्षक के रूप में ब्राज़ील शामिल हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में पिन करना होगा। किस राज्य के मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार 2025 जीता है? तो आपको इस बिंदु को देखना है। आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी यूपी। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेंगे। तो यह था आज का करंट अफेयर। हम अब कल के करंट अफेयर्स को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।